दोस्त बना दुश्मन, नफरत की आग उर्फ डाकू भरोसा। प्यारे साथियों, यही कहानी कहाँ की है, गौर अता फरमाएंगे रंगीत के माध्यम से। और पेला पूरी एक क्या बताऊं स्वामी जी, लड़का देखने के वास्ते गए थे, अभी लड़का देखकर वापस नहीं आए। मैं बैठकर उनका इंतजार करती हूँ। ठकुराइन, कैसी तबीयत तुम्हारी है? आ गए आप, बताऊंगी। अरे कहो करके क्या आए बालम हजारे, कहो करके क्या आए हाय बालम हजारे। कहो करके क्या ये बालम हजारे, रही पूछ कर लो, रही पूछ कर लो, एक दास तुम्हारी, रही पूछ कर लो। पर ठीक है यार, क्या? हाय कोई गड़बड़ी है नहीं। स्वामी। हाय पर ठीक है यार, हाय कोई गड़बड़ी है, हाय बता दो पिया, हाय बता दो पिया, ये बात सारी बता दो पिया। आप लड़का देखने के वास्ते गए थे, क्या नहीं? लड़का देखकर लड़का अच्छा है और उसका घर अच्छा है, बहुत अच्छा लड़का, होनहार है, तो बोलते क्यों नहीं हो? जिसका नाम सुधम सिंह है। बहुत अच्छा नाम है। बहुत होनहार लड़का है, और पहली तारीख को बारात भी आएगी। ठीक है स्वामी, अगर ये बात है पहली तारीख के और बारात आएगी, घर का सारा काम है नौकरियों के धर्म में करवा लूंगी। हाँ। और बाहर का काम तुम्हें देखना होगा, लेकिन आप ही से मेरा जीवन है और आप ही से मेरा अंत है। स्वामी तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, कि तुम देवता हो, कि तुम देवता हो, तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, कि तुम देवता हो, कि तुम तुम ही मेरे माथे की बिंदिया, तुम ही हो, तुम ही मेरे बालों का गजरा, बिंदिया तुम ही हो, तुम ही मेरे बालों का गजरा, तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम देवता। नौकर, सरकार, लाइट बहुत बढ़िया होना चाहिए हवेली के अंदर, लाइट पंडाल सब जिम्मेदारी और हमारी है। खाना बनाने वाले जो कारीगर है, खाला बला वाले पकुरैया दे है, शाबाश,
अच्छा खाना होना चाहिए, हाँ मालिक तस्वीर किसी रखो। प्रकार की कमी नहीं हो। कोई प्रकार की कमी नहीं होगी। कौन है? कौन हो कौन हो? हम ठाकुर रघुवीर सिंह के नौकर है नौकर। हाय 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 क्या बोल दी? मालिक बहुत गजब होगा। अरे वही ब्यालापुर के ठाकुर बलराज सिंह है, लाठी ले लाठी। क्या कहा? बेलापुर का ठाकुर बलराज सिंह आया है। बलराज सिंह आए हैं। पैसा तो 2.5 लाख उसका भिजवा दिया था, पैसा पहुंच गवा है। और फिर भी वो आया है। आए हैं मालिक। नहीं, अपने दरवाजे पे आया है। लठेगन बुलाई गई नहीं, दुश्मन यदि अपने दरवाजे पे आता है मालिक तो उसे ऊंचा बैठका दिया जाता है। ऊंचा बैठका। जाओ और बुलाकर चौपाल के अंदर लाओ। अरे ठाकुर साहब क्या बात है? हमारे मालिक ने कहा है आपको इज्जत के साथ अंदर लाया जाए। आओ सरकार। नौकर कुर्सी लगा। यह रोके ठाकुर रघुवीर सिंह, ये क्या है? वही तुम्हारी भेजी हुई रकम। नहीं ठाकुर, ये आपकी रकम है। हम दी हुई रकम वापस नहीं लिया करते हैं। आपका पैसा है, ये आपके नाम पैसा है, ले जाओ। नौकर पैसे से अब तक इसे पैसा रोको। मांगना नहीं। सबसे पहले हमारे अंगरक्षक के लिए बैठने की व्यवस्था की जाए। तशरीफ रखो सरकार। आपका मान सम्मान सेवा संस्कार होगा। ठाकुर रघुवीर सिंह, कहो। यह पैसा हम इसलिए वापस करने आए हैं। जानना चाहता हूँ, इस पैसे के बदले में हम तुमसे कुछ और मांगने आए हैं। ए ठाकुर, रघुवीर सिंह से कहीं ऐसी चीज कोई मत मांगना जो माफी मांगने के लायक हाथ ही न सलामत रहे। नहीं नहीं, ठाकुर कमलकांत सिंह, शायद ठाकुर रघुवीर सिंह, क्या? इस पैसे के बदले में मैं तुम्हारी बेटी गीता सिंह का हाथ अपने बेटे फूल सिंह के हाथ में मांगने आया हूं। ठाकर, कहा तुम और कहा मैं। अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे बेटे के साथ नहीं। ठाकुर रघुवीर सिंह, अरे तुम हमसे किस चीज में आगे हो? हमसे ज्यादा दौलत है, हमसे ज्यादा तुम जमींदार हो, हमसे ज्यादा इलाके के अंदर मान सम्मान है, किस चीज में तुम आगे हो? तो कौन है रे? हाँ? चाटखोर? नहीं, चाटखोर कोई कुत्ता नहीं, बल्कि मेरा शेर है, शेर। ठाकुर, क्या कहा? तुमसे ज्यादा हमारे पास पैसा? हाँ, किस चीज में तुम हमसे आगे हो? ठाकुर, तुम वो ठाकुर हो जो गरीबों को घर से बेघर करते हो। हम वो ठाकुर हैं, उन्हें बसाते हैं। तुम वो ठाकुर हो गरीबों के मुख से निवाला छीनने वाले। हम वो ठाकुर उन्हें खिलाते हैं। ठाकुर रघुवीर सिंह, जरा तो हमारी अपनी आंखें हमारी आंखों में डाल के देख ले। ये ठाकुर बलराज सिंह की खोपड़ी नहीं, एक शैतान की खोपड़ी है रघुवीर सिंह। और जितने हमारे सर में बाल काले हैं वो एक शनीचर के रूप है, शनीचर के। और जितने तेरी नजर में सफेद बाल आते हैं ये दिमाग के भरे हुए हैं। आज तक
हर अपने बेटे की तमन्ना, हर आरजू सूरज डूबने या सूरज उगने से पहले मैंने पूर्ण कर दिया है। ठाकुर, यह बाजार का बिकने वाला खिलौना नहीं है जो जाकर अगर बच्चा देख लिया और कहा कि यह चीज मुझे पापा चाहिए, वो चीज तुरंत खरीद करके उसे दे दिया जाए। ये रिश्ता मंजूर करना ठाकुर, तो तुम्हारे हक में अच्छा होगा। शैतान के लिए बढ़िया देसी चमार वाला जूता होना चाहिए। तुम तुच्छ हो, उठाई गिर हो। एक ठाकुर, हम तुमसे बता रहा हूँ कि हमारी बेटी गीता का रिश्ता हम कहीं से पक्का कर चुके हैं। पक्का हो चुका है। शायद यह रिश्ता तुम अगर मंजूर नहीं करोगे तो शायद जिस दिन तेरी बेटी की बारात आएगी तब मैं इतनी लाशों की बारातियों की लाइन की लगा दूंगा और तेरे परिवार की और उन लाशों की लाइन और घेरों पर मेरे बेटे फूल सिंह की बारात टिकेगी। और मेरा वादा है ठाकुर, जिस दिन तो अपने बेटे फूल सिंह की बारात लेकर आएगा तो रघुवीर सिंह का इस बात का वादा है, मैं तेरे बेटे के खून से अपनी बेटी गीता के हाथ और पैर लाल कर तेरी शर्त हमें मंजूर है। जब तक इस गंगा और जमुना में पानी कायम रहेगा तब तक हमारी तुम्हारी दुश्मनी कायम रहेगी। चल मेरे दोस्त, बढ़ापे का अभ्यास है। जिस रास्ते से आया अरे तू मालिक नक्का सारन का यहाँ पर गीता बिटिया का हम भी आ गया हो। बल्ला सिंह चला गया, एक बात भूल गया चुन्नीलाल। हाँ मालिक, एक बात तो मैं बतलाना भूल गया हूँ। वो कौन सी बात मालिक? शादी की तो बात बता दिया, लेकिन यह नहीं बताया कि हमारी बेटी गीता की बारात किस दिन आएगी। ये बात तो तुमने सही कहा मालिक। जब शादी हमारी बेटी गीता की होती है तो बल्ला सिंह क्या कहेगा कि रघुवीर सिंह अपनी बेटी की शादी चोरी चोरा कर दिया। सच कहते हो मालिक? नहीं, अपनी आजादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते, सर झुका सकते नहीं। तो हम एक निमंत्रण कार्ड लेकर बलराज सिंह की हवेली पहुंचो। बलराज सिंह को मालूम हो जाए कि ठाकुर रघुवीर सिंह की बेटी की शादी है। चलो। बंद करो यार, हमारा दिमाग नहीं काम करता है। हमने फूल सिंह से वादा किया था कि उसकी शादी का रिश्ता हम पक्का करके आएंगे। वाह, वहां हमारी इतनी बेइज्जती हुई है, जी तो करता है कहीं जान दे दूं। लेकिन मेरे दोस्त बन, फिर सोचता हूं अगर फूल सिंह पूछेगा तो उससे जवाब हम क्या देंगे। तुम इस बात का जिक्र मेरे बेटे फूल सिंह के सामने जिंदगी में नहीं करोगे दोस्त। ठीक है मेरे दोस्त, मैं ऐसी बात ये कभी नहीं कहूंगा। आइए दोस्त बन, तस्वीर। अरे पापा, चाचा, पापा, ये क्या देख रहा हूं? आप तो हमारी शादी का रिश्ता लेके गए थे और आप और नजरें झुकी क्यों आपकी?
और नजरें झुकी क्यों आपकी, चेहरे पे सुर्ख लाल। नजरें झुकी क्यों आपकी, और चेहरे पे सुर्ख लाल। और क्या सबब है पिताजी, और क्या सबब है पिताजी, करो बया कुछ बात। पापा, चाचा, ये क्या देख रहा हूं पापा? आप तो हमारी शादी का रिश्ता लेकर गए थे और आप वहां से नंगे पैर आए हैं। बेटा फूल सिंह, चाचा, मान लिया जैसे तुम्हें कोई फूल बहुत ज्यादा प्यारा लगता हो, जी पापा। और वो फूल तुम्हारी जान से भी ज्यादा प्यारा हो, जी डैडी। अगर उस फूल को पाने के लिए तमाम कांटे तुम्हारे पिताजी के सीने में चुभने लगे, तो बेटा तुम उस फूल को क्या करोगे? पापा, हम उस फूल का ख्याल अपने दिल से निकाल देंगे। तो बेटा गीता का ख्याल अपने दिल व दिमाग से एकदम निकाल। पापा, आप ये क्या कह रहे पिताजी? आपने तो मुझसे वादा किया था कि मेरी शादी गीता के साथ करवाएंगे। चाचा, मैंने कहा था कि कोई बात बिगड़ जाए तो आप बना लेंगे। चाचा जी बताओ ने क्या हुआ? गीता ने कुछ खिलाया था या नहीं खिलाया था? क्या कहूँ, कैसे कहूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये आगे अशोक वर्मा ये 10 रुपए सीन पे कलम बंदी नाम दे रहे थे। तुम्हारी शादी का रिश्ता हम दोनों लोग बड़े प्यार से लेकर गए थे, जी चाचा जी। लेकिन वहां पहुंचने पे हमारा मान सम्मान नहीं किया उसने। क्या? और जब शादी की बात किया तो साफ इनकार कर दिया। मैं कहता हूं भूल जाओ, भूल जाओ। इतना ही नहीं, तुम्हारे प्यार के खातिर इतनी गंदी गंदी गालियां दिया, नंगे पांव। रघुवीर सिंह, साले तूने मेरे डैडी का बात किया। परसों की दुश्मनी भुलाकर मेरी मोहब्बत के लिए मेरे पापा गए थे तेरी बेटी का हाथ मांगने। मेरे पापा का पान किया है। अरे आ रहा हूं मैं तेरे गांव, सारे गांव वालों के सामने तेरी बेटी गीता के मांग में सिंदूर भरकर अगर अपनी मंगेतर उसे ना बनायो, अरे तो मैं भी अपने बाप का बेटा नहीं। आ रहा हूं साले कुत्ता। कितना गुस्से में गया है, कहीं कुछ हो गया तो क्या? मैं मानता हूं दोस्त, अरे जिस प्रकार से इस ठाकुर बलराज सिंह की भुजाओं का खून गरम है, और उससे ज्यादा बेटे फूल सिंह के भुजाओं का खून गरम है। मुझे इसी बात का तो डर है। वो गया है रघुवीर सिंह के यहाँ। तुम्हें मालूम होना चाहिए वो हमारा दुश्मन है, कुछ भी हो सकता है। वहां के लिए गया है, तुम एक काम करो, जाओ दोस्त, फूल सिंह बेटे को चाहे राज्य से चाहे जबरदस्ती जिस तरह हो सके तुम उसे लाके यहाँ आओ। ठीक है मेरे दोस्त, घबराइए नहीं। मैं बेटे फूल सिंह को फौरन वापस लेकर आता हूँ। ठीक है दोस्त। चौध है रे बलराज, मेरा खेल ही नहीं समझ पाया। भूल गया तो क्या कहा था रघुवीर सिंह ने कि जिस दिन तेरे बेटे कोई बारात आएगी
उस दिन तेरे बेटे के खून से अपने बेटे के हाथ पांव सब लाल करेंगे। आज ये गया है गुस्से में, मैं इसे वापस नहीं लाऊंगा, बल्कि पहली गोली साले को मैं मारूंगा और जाकर बलराज से कहूंगा कि तेरे बेटे को ठाकुर रघुवीर सिंह ने मार दिया है। फिर उसके बाद ऐसी आग भड़केगी, सिर्फ हमें घी डालने की जरूरत रहेगी। चलता हूं और साले फूल सिंह का काम तमाम। अरे सारे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सामने फूल सिंह जा रहा है, मुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मार दो। कुत्ता चोद साला मुझे जूता मारेगा। आज जाके मेरे दिल को, कलेजे को ठंडक पहुंची है। यहू का करे हो भैया कमलू? ठाकुर कमलकांत कमलू, तुम तो भैया फूल सिंह का मार रहे हो। मैंने फूल सिंह को मार दिया और तू इस लाश को उठा और मेरे साथ में लेकर चल। यह लाश तुम्हारे संग लेके जाइबा। अब है बताई भैया ठाकुर बलराज सिंह के भैया फूल सिंह का कमलकांत सिंह मर्डरिंग तुम्हारे पेट तुम्हारे चौतरो। एक कदम आगे बढ़ाया तो बगल में पड़े हुई हो। कहते हैं कि एक खून करो चाहे चार, दफा या कई लगी रे। बात का इस लाश को उठा और ले चल हवेली को। हमेली कहिया ठाकुर बलराज सिंह के चलकर कहो कि तुम्हारे बेटे को ठाकुर रघुवीर सिंह ने गोली मार दिया। नमक खायल है उनके संग नमक हलामी नहीं करीबा। यह बात चिल्लाई चिल्लाई पूरे रियासत में बताइबा। भैया फूल सिंह का एक कदम आगे बढ़ा तब मार चाहे डालो पीछे लाई हटीबा। तो इसका मतलब तेरे खून में वफादारी का बहुत नमक है। रग रग में दौड़ रहा है। एक बात बता रे, तो ठाकुर रघुवीर सिंह की नौकरी कब से करता है? नौकरी करी थी 7 साल। और रकम कितनी देते हैं? पैसा 1500 रुपया है। परिवार में कितने लोग हो? परिवार हम 5 जने हल 5 जने। कैसे खर्चा चलता, कैसे रोटी खाते हो, कैसे बच्चों को पढ़ाते हो? बात ऐसे भैया सवेरे बन जाते हैं तो रात के लंघन हो जाते हैं, गुजारा कर रहे हैं। तो ऐसी जिंदगी से साले मर जाओ तो अच्छा है। का बात का अगर मेरा कहना मानो तो अच्छा अच्छा खाना भी मिलेगा और तेरी बीवी 5000 से ऊपर की साड़ियां पहनेगी। हमार तो इच्छा कहते 15,000 वाली। और तेरे बच्चे यहाँ प्राइमरी में नहीं बल्कि बहुत बड़े कॉलेज मेडिकल में पढ़ेंगे। सीधे लखनऊ पहुंचे मेडिकल कॉलेज। और क्या बोल, मगर मेरा कहना करना पड़ेगा। का बात का है। इस लाश को उठाओ और बलराज से अगर पूछेगा तो यही कहोगे कि तुम्हारे बेटे को रघुवीर सिंह ने मार दिया है। ठीक है, इतनी बात है। उठाओ। बलराज, अब चाल पे चाल मैं चलूंगा और तेरी संतलत का एक दिन मालिक मैं बनूंगा। मौका देखकर बलराज तुझे भी टपका दूंगा और बेलापुर का जमींदार बनेगा कमलकांत।